वेलकम यू टू टुडेज सेशन ऑफ बैठक विद बडीज। हम बैठक विद बडी में अपने एक बडी के साथ बात करेंगे, ये समझेंगे कि वो करियर में कहाँ पे है और क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है भी है या नहीं है। आपका क्या नाम है प्लीज? सर मेरा नाम आकिल गाजी है। ओके, सो आकिल, पहले मैं शुरू करूँ या आप शुरू करो? यार मेरे को बस बताओ कि क्या चल क्या रहा है लाइफ में, बिंदास है, क्या करते क्या हो आज, मुझे बताओ। सर आपने कहा क्या चल रहा है लाइफ में, तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जिसका मुझे शौक़ था। मुझे पहले से ही शौक़ था कि मुझे अपने सब्जेक्ट में आगे बहुत एक्सेल करना है। जैसे मेरा सब्जेक्ट है एमएससी जूलॉजी, तो मुझे शौक़ था कि मैं उसमें आगे बहुत इंटरेस्ट गेन कर सकूँ। जिस तरह की मुझे यहाँ पे जो मेरा टीचिंग स्टाफ है उन्होंने भी बहुत हेल्प की कि मेरा इंटरेस्ट बना रहा उस चीज़ में। हाँ, अगर ऐसा होता कि मैं यहाँ पे आता, एमएससी कर रहा होता और मुझे मज़ा नहीं आता, तो फिर मुझे बहुत रिग्रेट होता अपने डिसीजन का कि मैं आगे कर क्या रहा हूँ। सो एमएससी जूलॉजी, दैट्स वेरी गुड थिंग। आपने मास्टर बैचलर्स किसमें की? मेरा बैचलर्स सीबीजेड था। बीएससी सीबीजेड जब आपने करी तो क्या आप उसी टाइम पे इंटरेस्टेड थे एमएससी जूलॉजी करने के लिए? बिल्कुल सर, इसका डिसीजन तो मतलब 10th में ही ले लिया था कि सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें आता है। जबकि जब मैं बैचलर्स में था मैं टॉपर केमिस्ट्री में था, लेकिन अब मार्क्स लाना और नॉलेज में फ़र्क होता है। तो दिल हमेशा जूलॉजी की तरफ ही गया है, हमेशा जाएगा। जहाँ पे इतने सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे आप ये बताओ कि जूलॉजी में ऐसी क्या चीज़ थी जिसको आप लाइक किया? और इतनी बड़ी कमिटमेंट तो आजकल लोग गर्लफ्रेंड के साथ नहीं करते हैं, तो जूलॉजी के साथ कमिटमेंट आपकी 10th क्लास से 2 साल 12th तक, फिर बीएससी सीबीजेड 3, फिर अभी मास्टर्स 1, तो इतनी बड़ी कमिटमेंट आपने दे दी है, तो बताओ क्या? सर ऐसा कुछ मुझे लगा ही नहीं कि जो उसमें प्यार करने लायक ना हो। दवाइयों, ये जो बीमारियों का इलाज जूलॉजी, ठीक है, अगर आपके सिस्टम में कोई भी खराबी आ रही है जूलॉजी, या फिर हम ओवरऑल कहें बायोलॉजी, दवाइयाँ हमारे पास, मेडिसिन वहाँ से हमारे पास, हर एक चीज़ का क्योर बता सकते हैं। नई जो दवाइयाँ उनको खोज सकते हैं। जैसे कैंसर था हमारे पास, एक टाइम पे कैंसर एक ऐसी बीमारी थी कि जिसका नाम सुन के हम मतलब घर में ऐसा कहते थे कि नाम भी मतलब ऐसी बीमारी का। और आज एक ऐसा दौर आ गया है कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी स्टेज हम ट्रीटमेंट कर लेंगे। किस वजह से? हम जब बायो की फील्ड में खास करके जब आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, हम इसको और समझते जा रहे हैं, तो हम एक्सेल करेंगे। बहुत बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। सो नाउ आई अंडरस्टैंड कि आपने क्यों लाइफ में सोचा कि आपको जूलॉजी में ही जाना है, और क्योंकि आपने बीएससी के बाद एमएससी भी की उस चीज़ में, अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। प्यार तो प्यार है, बट जिंदगी भी जिंदगी है, राइट? इसके आगे आप इस जूलॉजी के प्यार को प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करना चाहोगे? सर सबसे पहले आपको शायद याद नहीं होगा, जब आपने सबसे पहले यहाँ पे फेस्ट कंडक्ट किया था, तो मैंने आपसे कहा था थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। अब उसकी वजह क्या थी बोलने की कि मैं जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि आखिर मैं अब यहाँ से आगे क्या करूँ। तो जब यहाँ पे फेस्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि आप जो है फॉरेन जाके अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हो, रिसर्च वर्क कर सकते हो। जैसे सर आज यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा हमारा एक स्टूडेंट जो है दुबई चला गया इंटर्नशिप के लिए, तो मेरे दिमाग में फौरन ये आ गया कि मैं रिसर्च वर्क करूँगा आगे चल के, और जहाँ पे हेल्प लगेगी अपना कॉलेज सपोर्ट कर ही रहा है यहाँ पे। वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा लगा दिल में सुन के कि अच्छा ये कारण होगा मेरे ख्याल से आप सब बच्चे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सबकी सारी क्वेश्चंस खत्म हो गए होंगे क्योंकि हमने फेस्ट कर लिया। सो टेक्निकली स्पीकिंग, आप एमएससी जूलॉजी के बाद रिसर्च में जाना चाहते हो, एंड वो रिसर्च आप अब्रॉड जाके करना चाहते हो। ऑफ कोर्स जो हमारा आखिरी पड़ाव का मॉड्यूल है उसमें हम इंटरनेशनल जॉब्स, लाइफ, करियर, सारी चीज़ें बता रहे हैं आपको कि आप उस चीज़ को कैसे कर सकते हो, जॉब कैसे अप्रोच कर सकते हो। बाकी हम लोग खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि जॉब प्लेसमेंट्स लेकर आ पाएँ।
बट मैं आपसे एक ही चीज जानना चाहूंगा कि इंडिया में क्यों नहीं ये रिसर्च करनी है, अब्रॉड क्यों जाना है? ये तो नहीं कहूँगा मैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ खास करके उस वाले फील्ड में, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी, मेडिसिनल बायोलॉजी होगी, उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बाहर ज़्यादा मिल पाएंगी। आपको कितनी अपॉर्चुनिटी चाहिए? मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी चाहिए कि मैं अपने दिल का काम कर सकूं, मैं कुछ ना कुछ तो कर सकूं लोगों के लिए, इतना सा अपॉर्चुनिटी। तो मतलब नंबर पे अपॉर्चुनिटी तो सिर्फ एक हुई ना, अपॉर्चुनिटी तो सिर्फ एक है जो आपको लाइफ में चाहिए है, उसमें आप अपना सारा ये काम कर सकते हैं। सो जब हम लोग अब्रॉड जाने का बात सोच रहे हैं दिमाग में, तो हम ये सोच रहे हैं कि यार वहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, राइट? जबकि आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए है और आपको जाना है रिसर्च में। इंडिया में क्या ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी सिर्फ कम हो जूलॉजी की, बट सिर्फ आपके लिए तो एक ही चाहिए ना। जैसे आपने कहा कि इंडिया में भी है, इंडिया उनके बारे में भी पहले से ही देख के रखा है। जैसे हमारे पास बेंगलोर में आ गया, IISc बेंगलोर आ गया, एम्स आ जाता है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस तो अब्रॉड को ही देनी है। तो उसके बाद अगर इंटरेस्ट नहीं होता है तो अपने इंडिया में भी है बिल्कुल। सो एक गाइस एक चीज ना आप समझिए यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे जो अपने स्टूडेंट है वो ये चाह रहे हैं कि he wants to go abroad and he wants to continue his research over there। अब मुझे ये समझ आया कि पैशन तो है जूलॉजी सब्जेक्ट में, बट एक अब्रॉड जाने का एक दिमाग में सपना भी है, राइट? ये जरूरी नहीं है कि वो सपना यहाँ पे रह के पूरा नहीं हो सकता। तो मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगा कि अब्रॉड जाकर क्या स्ट्रगल्स आने वाली हैं, आपको अभी उस चीज का अंदाजा भी नहीं है। अब्रॉड जाकर हम लोगों को मान लो खुद कपड़े वगैरह धोने पड़ते हैं, मानता हूँ स्टूडेंट लाइफ में ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, खाना वगैरह खुद करना पड़ता है, और आपके पास वहां पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है यार। you guys don't have resources over there। so आपकी स्ट्रगल ना डबल हो जाती है अब्रॉड जाकर, आधी नहीं होती है। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में जूलॉजी नहीं कर पाओगे और अब्रॉड से रह रहे होगे, क्या आपने ये चीज इमेजिन की कि वो लाइफ कैसी होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर। हम अगर एक सपना सोच लेते हैं, हमने एक प्लान बना दिया और हमने सोच लिया वो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। फाइनल डेस्टिनेशन वो वाली नहीं है जो आप मूवीज में देखते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन वो है जो हमने समझ लिया कि यार अब्रॉड जाना है, उसके बाद मेरी लाइफ सेट। और हम ना लाइफ में सारे यही गलतियां करते आ रहे हैं। हमने 12th क्लास में ये सोचा कि मेरे को 12वीं में मार्क्स लाने हैं, दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन, उसके बाद लाइफ सॉर्टेड है। फिर सोचा BSc कर लेता हूँ, उसमें इतने मार्क्स लाने, फिर सोचा लाइफ सॉर्टेड है। प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि आप उसके बाद का सिलेबस तो आपने पढ़ा ही नहीं था, आपने उसके बाद का तो सोचा ही नहीं था। नाउ अगर आप अब्रॉड चले भी जाते हो, आप वहां पे जाके लाइफ कैसे जीने वाले हो, क्योंकि इट्स नॉट लाइक दैट वहां पे पिक्चर खत्म होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, राइट? आपके पास तो पूरी जिंदगी अपनी बितानी भी है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू ओवर हियर, कि आप जो भी डिसीजन लो ना लाइफ में, आप उस डिसीजन को एक बार जीकर भी देखो कि वो लाइफ भी कैसी है। अगर आपको ये लग रहा है कि यार मुझे UPSC की तैयारी करनी है और मैंने IAS बन गया और मैंने क्लियर कर दिया एग्जाम में, आपने ये देखने की कोशिश की कि IAS की लाइफ कैसी है, क्योंकि आपको वो चीज 24 घंटे हर रोज करनी है लाइफ में। तो सपने आपने तो देख ली कि यार मैंने वो कर दिया, हमने लिंक्डइन में लोगों के पोस्ट देखते हैं कि इसने ये अचीव कर दिया, वो सब अचीव कर दिया। प्रॉब्लम इज कि क्योंकि हम अपने सपने दूसरों को देखकर बनाते हैं, हम क्या वो सपने उधर जाकर अमल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हम सोचते नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू लीव यू टुडे विद, कि आप कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा मैं, बट मैं आपको ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि आप सोचो जरूर कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसमें हम सारी चीजें अच्छे से प्लान कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, तब हम वो डिसीजन लें। कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, फिर से क्लैरिफिकेशन आई माइंड में, क्योंकि शायद ये हर एक स्टूडेंट का या मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ऐसा ही रहता है कि हम डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके प्रॉस और कॉन्स की तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो ये आज मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी। थैंक यू सो मच। गाइस एक बड़ी तालियां हो जाए आगे के लिए, बिकॉज
he took a decision to come over here and I guarantee you इसके बाद भी आप मेरे साथ personally connected रहो। I would like to mentor you, talk to me जब भी आपका मन है for any decision just send me a text, I promise I will give you a मतलब मैं इसमें भी एक कारण बताता हूँ क्यों आपको एक बड़ी की भी जरूरत है लाइफ में। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, आप मान लो 12th क्लास में एजुकेशन फेयर्स में गए जहाँ पे आप लोग समझ रहे कॉलेज में जाना है, तो आपको वहाँ पे कॉलेजेस क्या बेच रहे हैं, आपको कॉलेजेस अपना कोर्स बेच रहे हैं किस मीडियम के थ्रू, करियर काउंसलिंग के थ्रू। वो वाली करियर काउंसलिंग वो उनको अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए यूज करनी है। मैं यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा कोई इंक्लिनेशन एक तरफ नहीं है कि मुझे इसको अब्रॉड भेजना है तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, मतलब हर कोई अपने अपने लिए काम करता है। तो यहाँ पे क्योंकि CBC एज अ कंपनी डज नॉट हैव एनी एफिलिएशंस, तो हम लोग कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना चाह रहे। मैं चाहता अभी इसको बोलता कि यार सुन 1.5 लाख रुपए थे, दुबई पहुंचा दूंगा तुझे, एक कंसल्टेंट है, आप समझ रहे हो। तो ऐसी एडवाइस आपको बिल्कुल नहीं चाहिए है। और यही प्रॉब्लम हुई जब भी हम करियर की लाइफ में बात करते थे, आप लोगों के ऐसे ही लोग मिलेंगे जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए वो काम कर रहे हो। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रियलिटी में सिर्फ गाइड करेंगे और आपको हेल्प करेंगे उन सब चीजों को पहुंचाने के लिए। मैं आपको इसीलिए जो आखिरी पड़ाव का मॉड्यूल है, हम इंटरनेशनल जॉब्स का उड़ान नाम है उस बैच का, उसमें आप अगर हर वीक आप वो सेशन अटेंड करोगे, आपको अब्रॉड की पहले तो करियर में आपको आगे कैसे बढ़ना वो भी बताएंगे और लाइफ कैसी है ये भी सिखाएंगे, और आगे आप उसको अच्छे से प्लान कैसे कर सकते हो ये भी सिखाएंगे। सो डेफिनेटली आपके लिए जरूरी होगी वो चीज़। सो थैंक यू आतिफ, बहुत अच्छा लगा आप आए, बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।